हम इस वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का पार्ट 4 करेंगे। सो लेट्स सी द क्वेश्चंस। दिस आर ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एसएससी एंड रेलवे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फिर ये क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:8 एंड द डिफरेंस इज 115। द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर्स इज, यही पूछा है। अब देखना रेशियो कितना दिया है, 3:8 किसका, दो नंबर्स का। इसका मतलब एक रेशियो आपका अगर बन जाएगा 3x, एक नंबर होगा तो दूसरा नंबर कितना बनेगा, ऑब्वियसली 8x। ठीक है, यही दिया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चंस पे, एंड द डिफरेंस इज 115, मतलब ये दोनों का डिफरेंस दे दिया कितना, 115। तो यानी कि 8x माइनस 3x इज हाउ मच, 5x इक्वल टू 115, यही दिया है। तो यहाँ से निकालिए x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 115 अपॉन 5 इज हाउ मच, 23। ये आ गया आपका x का वैल्यू। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, उसके बाद क्या पूछा है, द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर्स, ये दोनों में स्मॉलर कौन सा है, ऑब्वियसली ये वाला। तो 3x का वैल्यू आपको निकालने के लिए पूछा है, तो डाल दीजिए वैल्यू ऑफ x। तो 3 इंटू 23 यही बनेगा। तो 3 इंटू 23 इज हाउ मच, 69। ये है आपका आंसर। ठीक है, ये आपका एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2. Four numbers are in the ratio 1:2:3:4 and their sum is 16. The sum of the first and fourth number is equal to, यही पूछा है। चार नंबर का रेशियो दे दिया कितना, 1:2:3:4। तो चार नंबर को लिख लीजिए पहले। तो पहला नंबर क्या बनेगा, x, सेकेंड वाला 2x, थर्ड आपका आ जाएगा 3x, फोर्थ कितना 4x। ठीक है, यही है। इन चारों नंबर का सम कितना दे दिया, 16, यानी कि x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इज हाउ मच, 16। तो ऐड कर दीजिए, अभी कितना आएगा ये, 10x इज हाउ मच, 16। अब देखना क्या पूछा है, द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ नंबर। फर्स्ट नंबर ये वाला है, फोर्थ नंबर कौन सा, ये है। ठीक है, ये दोनों का सम पूछा है, यानी कि x प्लस 4x, यानी कि ये क्या पूछा है, 5x का वैल्यू पूछा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या निकला, 10x इज 16, तो यहाँ से डायरेक्टली निकालिए 5x कितना हो जाएगा, तो डिवाइड कर दीजिए 2, आ जाएगा आपका 5x का वैल्यू। तो ये कितना आ जाएगा, 8। यही पूछा है, सम ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर, x प्लस 4x इज 5x, 5x का वैल्यू आपका आ गया कितना, 8। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3. The sum of the two numbers is 40 and their difference is 4. The ratio of the numbers. ये सारे बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं इसलिए आपको करवा रही हूँ, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। ठीक है, द सम ऑफ द टू नंबर्स, यानी कि सपोज दोनों नंबर है आपका x और y। ठीक है, सम दिया है x प्लस y, इसका वैल्यू दे दिया कितना, 40, एंड दैट डिफरेंस, यानी कि x माइनस y, दोनों का डिफरेंस कितना दे दिया है, 4। ठीक है, द रेशियो ऑफ द नंबर्स, यानी कि x बाई y, इसका वैल्यू पूछा है। ठीक है, अब पहले इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, प्लस y माइनस y डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अभी x प्लस x ये गया है, x प्लस x इज हाउ मच, 2x इज हाउ मच, 40 प्लस 4 इज 44। तो यहाँ से आ गया आपका x का वैल्यू कितना, 22। कोई भी इक्वेशंस पे आप डाल दीजिए, यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो यहाँ पर डाल दीजिए, कितना y निकल जाएगा। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशंस पे डाल रही हूँ, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 40 माइनस 22 इज हाउ मच, 18। तो x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया। तो पुट कर दीजिए x बाई y, यही पूछा है, x का वैल्यू कितना, 22 अपॉन 18। तो ये क्या होगा, फिर से मिनिमाइज कीजिए, 2 पे कट हो जाएगा, तो 2 11 या 22, नीचे आ जाएगा आपका 9, यानी कि 11 अपॉन 9। रेशियो पे लिखना है तो 11:9 है आपका आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4. The ratio of the two numbers is 10:7 and their difference is 105. The sum of these numbers. ठीक है, रेशियो दे दिया दो नंबर का कितना, 10:7। इसका मतलब डायरेक्टली दो नंबर ही आप लिख लीजिए सेपरेटली। तो एक नंबर सपोज आपका है 10x, तो दूसरा कितना बनेगा, 7x। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस कितना दे दिया, 105। तो 10x माइनस 7x इज हाउ मच, 3x इक्वल टू 105। ठीक है, यहाँ से निकालिए x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 105 अपॉन 3 इज हाउ मच, 35। ठीक है, अब 17x वही पूछा है, द सम ऑफ दिस नंबर्स। तो यहाँ पर क्या है, 10x प्लस 7x कितना है, 17x, इसका वैल्यू पूछा है। तो डाल दीजिए वैल्यू ऑफ x यहाँ पर,
17 इंटू 35 यही आएगा आपका फाइनली। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका वैल्यू 17 इंटू 35 इज हाउ मच 595 आएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5, the product of two positive integers is 1575 and the ratio is 9:7। ठीक है, यही दिया है। तो अब देखना ये क्या दिया, रेशियो दे दिया दो नंबर का कितना 9:7। पहले लिख लीजिए दोनों नंबर सेपरेटली। सपोज एक नंबर है 9x, दूसरा आपका है 7x। ठीक है, अब क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर यानी कि 9x इंटू 7x इज हाउ मच 1575 यही दिया है क्वेश्चन के हिसाब से। अब यहाँ से पहले आप x का वैल्यू निकालिए, कितना आएगा x इंटू एक्स इज हाउ मच s स्क्वायर। तो 9 इंटू 7 यहाँ पर क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो 1575 अपॉन व्हाट 9 इंटू 7। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 7 पे कट कीजिए, 7 टू 14 ऊपर रह जाएगा 2 to 5। ये 9 पे फिर से कट होगा, कितना आएगा ये 25। तो ये कितना आ गया 25 राइट। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 25 इज हाउ मच 5। अब देखिए क्वेश्चंस पे क्या पूछा है, द स्मॉलर इंटीजर इज, ये दोनों में स्मॉल कौन सा है, ये वाला ऑब्वियसली। तो 7x का वैल्यू निकालिए, 7 इंटू 5 इज हाउ मच 35। ये है आपका आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6, three numbers are in the ratio 3:2:5 and the sum of their squares is 1862। the smallest of these numbers यही दिया, तीनों नंबर का रेशियो दे दिया ऑलरेडी कितना 3, 2 और 5। तो लिख लीजिए उसको नंबर पे, फर्स्ट नंबर सपोज है 3x, सेकेंड नंबर आपका 2x, सपोज थर्ड नंबर है आपका कितना 5x ऑब्वियसली। ठीक है, अब इसके बाद क्या दिया, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, ये तीनों का स्क्वायर का सम दिया है कितना 1862। तो 3x का स्क्वायर कितना होता है 9s स्क्वायर प्लस, क्योंकि सम दिया है। ठीक है, तो 2x का स्क्वायर कितना है 4x स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर कितना होता है 25s स्क्वायर इज हाउ मच 1862 यही दिया है क्वेश्चंस में। बस यहाँ से सॉल्व करके x का वैल्यू निकालिए, 9 + 4 + 25 इज हाउ मच 38, डायरेक्टली लिख रही हूँ। तो 38s स्क्वायर इज हाउ मच 1862। ठीक है, एस स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा कितना 1862 अपन 38। ठीक है, इसको कट कीजिए, पहले 2 पे 19 आएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 931 होगा। अगेन ये 19 पे डायरेक्टली कट हो जाएगा, कट होने के बाद कितना आएगा ये 49 यानी कि 49 आएगा। ठीक है, अगर एस स्क्वायर 49 है तो एक्स का वैल्यू कितना है 7। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए क्या पूछा है, द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस नंबर्स, ये तीनों में से स्मॉलर कौन सा है, ऑब्वियसली ये वाला होगा 2x। तो 2x का वैल्यू पूछा है, तो डाल दीजिए वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू कितना निकला यहाँ से 7। तो 2 × 7 इज 14। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7, the sum of the three numbers is 116। the ratio of the second to the third is 9:16 and the first to the third is 1:4। the second number is, यही दिया है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पर सम दिया है, एक चीज यही चीज ध्यान देना। ठीक है, और इसके बाद देखिए क्या दिया, द रेशियो ऑफ द सेकेंड टू द थर्ड इज हाउ मच 9:16। यानी कि मान लीजिए सपोज ए बी सी ये तीन है आपका नंबर, सेकेंड टू द थर्ड यानी कि b बाई सी इसका वैल्यू दिया है 9:16 मतलब 9/16 फ्रैक्शंस में। ठीक है, एंड द फर्स्ट टू द थर्ड, फर्स्ट कौन सा है ऑब्वियसली a बाई थर्ड कौन सा है ये है c। a बाई सी का रेशियो कितना दे दिया 1/4 यही दिया है। मैं आपको लास्ट टाइम भी वीडियो में बताई थी, अगर दो फ्रैक्शंस पे एक कॉमन है तो उसको पहले बराबर कीजिए उसका वैल्यू। अब देखिए ये दो फ्रैक्शंस पे कौन सा कॉमन है c कॉमन है। ठीक है, पहले इसको ऐसे ही लिख लीजिए a बाई सी आपका 1/4। ठीक है, अब b बाई सी दिया है, इसको लिख लीजिए पहले c बाई बी, क्योंकि हमें यहां से बराबर करना है। मैं बोल रही थी मतलब राइट साइड जो कॉर्नर ऊपर है उसका वैल्यू आपको हमेशा बराबर करना है। तो यहाँ पर पहले लिखिए c बाई बी कितना आ जाएगा 16/9 यही आएगा। अब देखिए यहाँ पर 16 का वैल्यू है कितना, c का वैल्यू 16 है, यहाँ पर c का वैल्यू कितना है 4। तो इसको बराबर कीजिए, कैसे करोगे 4 मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर नीचे। ठीक है,
अब ये कितना आ गया 4/16, यहाँ पर सेम हो गया, सी का वैल्यू ये हो गया, राइट। अब देखिए A:C:B, ये कितना आ जाएगा आपका 4:16:9, राइट, यही आएगा। अब यहां से आप डायरेक्टली लिख सकते हो ना, A:B:C, ये तीन का रेशियो कितना आ जाएगा 4:9:16 हो जाएगा, यही होगा, ये आपका रेशियो आ जाएगा फाइनली, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस पे क्या दिया, द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इज 116, यहाँ पर सम दिया है, अगर यहाँ पर प्रोडक्ट दिया होता तो आप इसको मान लीजिए 4x 9x और 16x, अगर सम दिया है तो डायरेक्टली लिखिए कितना 4 + 9 + 16, 4 + 9 + 16, ये तीनों का सम का रेशियो जो है ना ये बराबर किसका है 116 के साथ, यही दिया है क्वेश्चंस पे, बस इसको पहले सॉल्व कीजिए। 4 + 9 + 16 इज हाउ मच 29 का रेशियो बराबर किसके साथ है 116 के साथ। अब क्वेश्चंस पे क्या पूछा है, द सेकेंड नंबर इज, अब A:B:C कितना है 4:9:16, तो सेकेंड नंबर कौन सा है आपका B का रेशियो कितना है यहाँ पर 9, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है किसके लिए 9 के लिए, तो निकालिए अभी 116/29 × 9, यही आएगा आपका आंसर। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा ऊपर, इसको कट हो जाएगा डायरेक्टली, 29 4 जा 116, तो 4 × 9 इज हाउ मच 36, ये है आपका आंसर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा सा और एक बार रिवाइज करके देख लेना, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है आपका। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, the sum of three numbers is 98 if the ratio of the first to the second, वही सेम टाइप दिया है, and that of the second to the third भी दे दिया वैल्यू, then the second number, यही पूछा। सपोज मान लीजिए आपका नंबर ABC तीनों का ही दिया है ना, ठीक है। अब क्या दिया है रेशियो, रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द सेकेंड, यानी कि A/B, इसका रेशियो कितना दिया 2:3, यानी कि 2/3, राइट। अब दैट ऑफ द सेकेंड टू द थर्ड, ये सेकेंड है, यानी कि B/C कितना है 5/8, यही दिया है। अब एक चीज, अगर दोनों फ्रैक्शन दे दिया, अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है B का वैल्यू है, ठीक है, B कॉमन है, तो इसको हमें पहले बराबर करना है, इसका वैल्यू कैसे करोगे, मैं बोली थी हमेशा राइट हैंड साइड से शुरू करना, तो यहाँ पर B का वैल्यू कितना है 5, यहाँ पर 3 है, तो कैसे बराबर करेंगे, यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करोगे 3 तो नीचे भी करना पड़ेगा 3, यहाँ पर कैसे 5 करोगे तो ये 3 × 5 15 हो जाएगा, यहाँ पर भी ये हो गया ना ऊपर 15 बाई ये कितना आ जाएगा 24, यहाँ पर अगर 5 मल्टीप्लाई तो ऊपर भी कीजिए 5, तो ये कितना आ जाएगा 10/15, ठीक है। अब B का वैल्यू आपका बराबर हो गया, तो आप लिख लीजिए A:B:C, तीनों का रेशियो कितना आ जाएगा अभी 10:15:24, राइट। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इज 98, राइट, यानी कि 10 + 15 + 24, इसका जो रेशियो का जो सम है ये बराबर किसके साथ है 98, यही दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसको पहले सॉल्व करके लिख लिए, 10 + 15 + 24, ये कितना आ जाएगा 49, बराबर किसके साथ 98 के साथ, है ना। देन द सेकेंड नंबर यहाँ पर पूछा है, सेकेंड नंबर कौन सा है B है, राइट, ये है आपका सेकेंड नंबर, इसका वैल्यू क्या है रेशियो पे 15, तो 15 बराबर कितना आएगा यही पूछा है, तो 98/49 × 15 आ जाएगा, राइट, इसको काट कीजिए कितना आ जाएगा 2, तो 2 × 15 इज हाउ मच 30, आ गया आपका आंसर। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन हमेशा आरआरबी में भी रिपीट हो रहा है, एसएससी में भी रिपीट हो रहा है, सेम टाइप, एग्जैक्टली सेम टाइप, थोड़ा सा वैल्यू ये लोग चेंज कर लेंगे, यहाँ पर मैं जैसे दे दिया 1:2, ये लोग डाल देंगे वैसे 3:4, लेकिन सिमिलर टाइप हर बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब देखना ये क्वेश्चन, इन ए 45 liters mixture of milk and water, the ratio of the milk to the water is 2:1, then when some quantity of water is added to the mixture, this ratio becomes what 1:2, the quantity of water added is, यही पूछा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब देखना मिक्सचर का क्वांटिटी कितना दिया है 45 लीटर, यही है उसका ना, ठीक है, यानी कि मिल्क और रेशियो का जो वैल्यू दे दिया कितना 2:1, और इसमें टोटल इसका रेशियो का वैल्यू का
कितना है, क्वांटिटी कितना है 45, यानी कि 2 + 1 इज हाउ मच 3, 3 बराबर 45 दे दिया है, तो 1 बराबर निकालिए, ये है किसका रेशियो, मिल्क का, ये किसका रेशियो है, वाटर का, यही चीज ध्यान देना। अब 1 बराबर कितना आ जाएगा, 45/3 इज हाउ मच 15, ठीक है। अगर 1 बराबर 15 है तो 2 बराबर कितना आ जाएगा, 2 × 15 इज 30, ठीक है, ये आ गया। इसका मतलब मिल्क का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 के बराबर है, तो 30 लीटर है क्या मिल्क, ये मिक्सचर में टोटल जो 45 लीटर मिक्सचर है, ठीक है। अब वाटर का कितना आ जाएगा, हमें 1 के लिए फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर है 15, ठीक है। ये मिल्क अगर 30 लीटर है, वाटर 15 लीटर है, ये चीज आपको पता लग गया। अब इसके बाद क्या दिया है, ध्यान से देखना, when some quantity of water is added to the mixture, suppose मान लीजिए x लीटर ऑफ वाटर हम लोग ऐड करेंगे, तब जाके इसका रेशियो क्या हो जाएगा 1:2, ठीक है। अगर मतलब अभी मिल्क कितना है 30 डिवाइडेड बाय वाटर कितना है 15, इसमें हम क्या करेंगे x लीटर वाटर ऐड करेंगे, तब जाके इसका रेशियो कितना हो जाएगा 1:2, यानी कि 1/2, यही दिया है क्वेश्चन पे, ठीक है। अब क्वेश्चन कंफ्यूज मत होना, मैं फिर से रिपीट करवा रही हूँ। देखिए मिल्क और वाटर ये दोनों का रेशियो दे दिया कितना 2:1, टोटल मिक्सचर कितना था 45 लीटर्स में, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 2:1, यानी कि 2 + 1 इज हाउ मच 3, तो 3 बराबर 45 लीटर्स, यही है। तो 1 बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 15, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा 30, मिल्क का रेशियो कितना है 2 का हिसाब से कितना है 30 लीटर आ जाएगा, राइट। वाटर का आ जाएगा कितना ऑब्वियसली 15 लीटर, ठीक है, यहाँ तक आ गया। इसके बाद क्या दिया, व्हेन सम क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड, सपोज मान लीजिए आपका x लीटर वाटर उसके बाद ऐड हुआ, तब जाके क्या क्वेश्चन के हिसाब से रेशियो बिकम्स व्हाट 1:2, 1/2 हो गया, यानी कि मिल्क यहाँ पर कितना निकला 30 अपन वाटर कितना 15, इसमें हम क्या ऐड करेंगे x लीटर वाटर ऐड करेंगे, राइट। तो 15 + x इज इक्वल टू व्हाट 1/2, यही है क्वेश्चन, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व करना है, आपको x फाइंड आउट करना है, बस यही है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 15 + x इज हाउ मच 60 आ जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया कितना 60 - 15 इज हाउ मच 45, ये है आपका आंसर, 45 लीटर वाटर ऐड होगा इसमें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चंस टिक लगा देना वैसे नोटबुक पे। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 10, of the three numbers the ratio of the first and the second, 3 नंबर्स दे दिया, तो मान लीजिए पहले a b c ये तीनों नंबर है, ठीक है। रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड इज 8:9, यही दिया है, यानी कि a/b कितना दे दिया 8/9, ठीक है, यही दिया है। अब इसके बाद क्या दिया, एंड दैट ऑफ द सेकंड एंड द थर्ड, यानी कि b/c, इसका वैल्यू कितना दिया 3:5, मतलब 3/4, 3:4 मतलब 3/4, राइट। मैं आपको क्या बोली थी, पहले दो फ्रैक्शंस पे जो एक कॉमन है उसका वैल्यू पहले बराबर कीजिए, इक्वल कीजिए, ठीक है। अब b यहाँ पर कॉमन है, तो यहाँ पर b का वैल्यू कितना 9, यहाँ पर b का वैल्यू कितना 3, कैसे होगा 9, 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए, बहुत सिंपल, तो कितना आ जाएगा 9/12, राइट, यही आएगा। अब देखना a:b:c इक्वल टू हाउ मच 8:9:12, ठीक है, यही आ गया। अब एक चीज ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देना, नहीं तो आपका आंसर फिर थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे तो गलत आ जाएगा। अब एक चीज देखना, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर इज 2400, ठीक है, यही दिया है। तो फर्स्ट और थर्ड प्रोडक्ट दिया है, यहाँ पर सम नहीं दिया है, सम लेने के बाद आप डायरेक्टली इसको सम कीजिए, इसका रेशियो को बराबर कर दीजिए, तब आपका आंसर निकल रहा था। अब यहाँ पर प्रोडक्ट दे दिया, प्रोडक्ट मतलब ये स्क्वायर पे आ जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखना ये चीज, तो इसीलिए यहाँ पर क्या करोगे a इक्वल टू, मान लीजिए अगर 8:9:12 इस तीनों का रेशियो है, तो a बराबर मान लीजिए 8x है, b हो जाएगा कितना 9x, c सपोज 12x, यही आ जाएगा। अब ये क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड, यानी कि a और c ये दो का प्रोडक्ट दे दिया, मतलब a का वैल्यू कितना 8x इंटू c का कितना है 12x, राइट, इक्वल टू हाउ मच 2400, यही दिया है। बस यहाँ से आप फाइंड आउट कर दीजिए x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये s² हो जाएगा, यानी कि 2400 अपन 12 इंटू 8 इज हाउ 96, तो कैंसिल कीजिए डायरेक्टली, 24 पे कट होगा 100 अपन
ये आ जाएगा नीचे किसका 24 पे कट होने के बाद 4 आ जाएगा, अगेन ये कट होगा 25, यानी कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 25। इसका मतलब एक्स का वैल्यू कितना अंडर रूट 25 इज 5, ये आपका आ गया कितना एक्स का वैल्यू। अब देखिए क्या पूछा, देन तो सेकंड नंबर इज, सेकंड नंबर का वैल्यू पूछा, यानी कि बी का वैल्यू कितना, ये आपका है ना रेशियो, ठीक है। अब बी कितना दे दिया, यहाँ पर देखिए 9x, ठीक है। तो x अगर 5 है तो 9x सेकंड नंबर का ही पूछा है, तो 9x के लिए फाइंड आउट कीजिए, 9 into 5 कितना आ जाएगा ये 45, ये है आपका आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चंस। Question number 11. Two numbers are in the ratio 2:3. If 2 is subtracted from the first and 2 is added to the second, the ratio becomes what? 1:2. The sum of the numbers is, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखना ध्यान से, ठीक है। अब देखना क्या दिया है, दो नंबर दे दिया, रेशियो कितना 2:3, यानी कि फर्स्ट नंबर सपोज 2x है तो सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा आपका 3x। अब क्या दिया है, इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड, दो अब सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से फर्स्ट नंबर से, यानी कि 2x - 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इज एडेड टू द सेकंड नंबर ये है, यानी कि दो हम यहाँ पर ऐड करेंगे तब जाके इसका रेशियो क्या हो जाएगा 1:2, मतलब 1/2 हो जाएगा। यही है क्वेश्चन के हिसाब से, बस इसको सॉल्व करके पहले x का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई कीजिए 2x - 2 के साथ, तो कितना आ जाएगा 4x - 4 इक्वल टू हाउ मच 3x + 2, ठीक है। 4x - 3x इज हाउ मच, x इक्वल टू 4 + 2 इज 6, x का वैल्यू आ गया 6। अब देखिए क्या पूछा है, द सम ऑफ द नंबर्स इज, ये दोनों का सम पूछा है, यानी कि 2x + 3x इज हाउ मच 5x, इसका वैल्यू पूछा है, फाइंड आउट कीजिए। 5 into x का वैल्यू डाल दीजिए कितना 6, 5 into 6 is 30, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चंस। Question number 12. Three numbers are in the ratio 1/2, 2/3 and 3/4. The difference between the greatest and the smallest number is 36. The numbers are, यही दिया है। अब एक चीज आप लोग ध्यान से देखना, थ्री नंबर्स, ये तीनों का क्या है रेशियो जो दिया है ना वो फ्रैक्शंस पे दे दिया। अब इसको ना होल नंबर पे कन्वर्ट कर लीजिए पहले, तो 1/2 इज टू 2/3 इज टू 3/4, यही दिया है, ठीक है। अब कैसे कन्वर्ट करोगे, पहले आपको डिनोमिनेटर सारे का किसको बराबर करना है, कैसे बराबर करोगे, इसका एलसीएम ले लीजिए 2 3 4, इसका एलसीएम कितना होगा 2 1 2 3 2, राइट। एलसीएम कितना आ गया यहाँ पर 2 into 3 into 2 is how much 12, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में सारे 12 के साथ बराबर करना है, तो कैसे करोगे, नीचे 12 कैसे आएगा 6 मल्टीप्लाई करने से, अगर 6 नीचे करे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 12 कैसे होगा 3 into 4, तो 4 मल्टीप्लाई करने के बाद 12 हो रहा है, तो ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 into 2 is 8, राइट। तो यहाँ पर 12 कैसे आएगा 3 मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी 4 into 3 is 12, तो 3 भी ऊपर भी मल्टीप्लाई करने का 3 into 3 is 9। अब इसको लिख लीजिए सिंपल 6:8:9 हो जाएगा ये आपका वैल्यू रेशियो, ठीक है। अब देखिए क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 36। सबसे बड़ा कौन सा होगा वैल्यू में, ऑब्वियसली ये होगा, सबसे छोटा कौन सा होगा ये है, तो 9 - 6 यानी कि 3 बराबर क्या दिया है क्वेश्चन के हिसाब से 36, उसके बाद क्या दिया, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली 36/3 इज हाउ मच 12, यही आएगा। अब देखिए क्या दिया है, द नंबर्स आर, तो ये तीनों का जो रेशियो का जो वैल्यू पूछा है नंबर्स का, ठीक है। अब निकालिए, अगर एक के लिए 12 है तो 6 के लिए कितना हो जाएगा 6 into 12 is 72, राइट। ये आ गया क्या फर्स्ट वाले के लिए, फर्स्ट नंबर ये आपका आ जाएगा, तो सेकेंड नंबर कितना आ जाएगा 8 है, ठीक है। अगर 1 बराबर 12 है, 8 बराबर कितना हो जाएगा 8 into 12 is 96, ये आ गया सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर आपका कितना आ जाएगा, अगर 1 बराबर 12 है तो 9 बराबर कितना होगा 9 into 12 is 108, आ गया आपका तीनों नंबर 72, 96 और 108, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 13. The sum of the three numbers is 68. If the ratio of the first to the second is 2:3 and that of the second to the third is 5:3, then the second number is 8 है, सेम टाइप आपको बनाना है, ठीक है। रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द सेकेंड, सपोज मान लीजिए ए और बी और सी ये तीनों आपका नंबर है, ठीक है।
रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द सेकंड मतलब a बाई b आपका 2/3 है, दैट ऑफ द सेकंड टू द थर्ड यानी कि b बाई c सपोज 5/3 है, ठीक है, यही। देन द सेकंड नंबर यहाँ पर पूछा है। अब कैसे करोगे, इसमें कॉमन क्या है, b कॉमन है, तो b का वैल्यू आपको बराबर करना है, तो ये कितना आ जाएगा नीचे 3 इंटू 5, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करने को पड़ेगा 3, तो नीचे भी करना पड़ेगा 3, ऊपर यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, तो 2 इंटू 5 इज 10/15, ये कितना आ जाएगा 15/9, ठीक है। तो अब देखिए a is to b is to c is how much 10 is to 15:9 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या दिया, द सम ऑफ द थ्री नंबर्स, ये तीनों का सम का वैल्यू कितना दे दिया 68, तो 10 + 15 + 9 इज हाउ मच 34, इसका बराबर कितना है 68, तो एक का बराबर कितना आ जाएगा 68/34 इज 2, ठीक है। अब क्या दिया है, देन द सेकंड नंबर कौन सा है, ऑब्वियसली ये b यानी कि 15, तो 15 बराबर कितना आ जाएगा 15 into 2 is 30. So next question. Question number 14. When a particular number is subtracted from each of 7, 9, 11 and 15, the resulting numbers are in proportions. Are in proportions मतलब बराबर होंगे. The numbers to be subtracted is, suppose x number आपका subtract होगा चारों में से, तो इसके बाद ये क्या होगा, चार नंबर आपका प्रोपोर्शन पे आ जाएगा, इसका मतलब है 7 minus x by 9 minus x equal to 11 minus x by 15 minus x, यही आएगा आपका, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए दोनों को, फिर वैल्यू लिख लीजिए, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद आपका आ जाएगा कितना 15 into 7 is 105 minus 7x होगा minus 15x plus s square is how much 99, 11 into 9 is 99 minus 11x minus 9x, ठीक है, फिर प्लस एस स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से एस स्क्वायर कट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 105 minus 22x इक्वल टू हाउ मच 99 minus 20x, यही आएगा। तो 105 minus 99 इज हाउ मच 6, बराबर किसके साथ हो जाएगा 2x के साथ, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 3, यही पूछा है, नंबर इतना सब्ट्रैक्ट होगा, 3 सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 15. The two numbers are in the ratio 2:3 and their product is 96. दो नंबर क्या क्या है 2x आ जाएगा, दूसरा कितना आ जाएगा 3x, ये दोनों का प्रोडक्ट का दे दिया वैल्यू कितना 96, यानी कि 2x into 3x is 6s square बराबर कितना है 96 के साथ, तो s square बराबर कितना हो जाएगा 16 के साथ, तो x आ जाएगा कितना ऑब्वियसली 4। अब देखिए क्या पूछा है, द सम ऑफ द नंबर्स, ये दोनों का सम कब पूछा है, तो 2x + 3x is 5x, तो इसका वैल्यू पूछा है, तो 5 into 4 is how much 20। तो ये था सारे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही है सारे, एसएससी और रेलवे दोनों का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना। सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो।